हेलो मेरे दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक। आप देख रहे हैं क्रैक कोड मैटलैब मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है। एमएस के लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे मैटलैब के डेटा टाइप्स के बारे में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैटलैब हो या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन सभी लैंग्वेजेस में सब कुछ डेटा के अराउंड होता है और उस डेटा का टाइप जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम डेटा टाइप्स के बारे में सीखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो बनने तक चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब डेटा टाइप्स को हम पहले थ्योरी की हेल्प से समझेंगे, फिर प्रैक्टिकल कोड की हेल्प से समझेंगे वीएस कोड पे। पहले थ्योरी की हेल्प से समझ लेते हैं क्या होता है हमारा डेटा टाइप। तो सबसे पहले अपनी वन नोट पुस्तिका को ओपन करेंगे और पुस्तिका ओपन करने के बाद नया पेज ओपन करेंगे और ये सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डेटा टाइप, जो आज का हमारा टॉपिक है ना, डेटा टाइप। देखो, डेटा टाइप को जरा सीधा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? टाइप ऑफ डेटा, इसको यूं लिख लेते हैं। तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि हम आज किसके बारे में पढ़ रहे हैं। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? डेटा के टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो कीवर्ड है ये स्पेसिफिकली क्या होते हैं? हमारे कीवर्ड होते हैं। तो कीवर्ड क्या होते हैं ये मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो थोड़ा समझ लेते हैं कीवर्ड क्या होता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो डेटा टाइप्स हमारे क्या होते हैं? कीवर्ड होते हैं। और ये कीवर्ड का काम क्या होता है? किसी भी कंटेनर, किसी मेमोरी लोकेशन को एक स्पेसिफाई करा देना कि आप किस तरह के डेटा को होल्ड करेंगे, किस तरह के डेटा को स्टोर करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन ये है, इस मेमोरी लोकेशन ये है और एक मेमोरी लोकेशन ये है। और इन तीनों मेमोरी लोकेशन का नाम ए, बी एंड सी है। यानी ये क्या है? हमारे ये तीनों हमारे क्या है? वेरिएबल्स हैं। मैंने आपको बताया था मेमोरी लोकेशन को, नेम्स को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। अब इसके अंदर रख दिए आपने बुक्स, रख दिए हैं। इसके अंदर आपका रखा हुआ है फूड, जो मैंने पिछले क्लास में एग्जांपल लिया था। इसके अंदर रखे हुए हैं क्लॉथ्स। तो इस वाले बॉक्स के अंदर, यानी इस मेमोरी लोकेशन के अंदर आप अपना फूड नहीं रख सकते, इसके अंदर आप बुक्स नहीं रख सकते, इसके अंदर आप फूड या बुक्स नहीं रख सकते। तो ये चीज जो क्लासिफाई कर रहे हैं, जो डिफाइन कर रहे हैं, जो स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसी कीवर्ड को हम क्या बोलते हैं? डेटा टाइप बोलते हैं। थोड़ा डेफिनेशन लिख लें तो क्या होती है? इट रेफर्स, यानी इट माने हमारे डेटा टाइप जो होता है, कीवर्ड जो होते हैं, रेफर्स टू द टाइप ऑफ डेटा, टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी। तो डेटा टाइप्स का काम क्या होता है? ये स्पेसिफाई करते हैं किसी मेमोरी लोकेशन पे किस टाइप का डेटा रखा जाएगा। अब डेटा टाइप, आपको आई होप आपको डेटा टाइप क्लियर हो गए होंगे। डेटा टाइप्स कीवर्ड होते हैं और ऐसे कीवर्ड होते हैं, इनका काम क्या होता है? किसी मेमोरी लोकेशन को ये बताना कि आप किस तरह डेटा स्टोर करोगे। इतना क्लियर है? अगर आपको इतना समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दो। अब चलते हैं आगे। तो पहले इनके टाइप्स के बारे में समझ लेते हैं, है ना, डेटा टाइप्स के बारे में। टाइप ऑफ डेटा टाइप, हाँ जी बिल्कुल, इनके टाइप्स भी होते हैं। अब टाइप्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है हमारा न्यूमेरिक टाइप, है ना। क्या होता है? न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक टाइप, ये वाला जो डेटा टाइप होता है वो सारी न्यूमेरिक वैल्यू को हैंडल करता है। जैसे हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3.567 हो गया, या फिर 4.0, है ना। इस तरह की वैल्यू, जब भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वो हमारे कौन से डेटा टाइप स्टोर करेंगे? न्यूमेरिक टाइप वाले। फिर एक आते हैं कैरेक्टर टाइप वाले या फिर स्ट्रिंग टाइप वाले। कैसे? कैरेक्टर और स्ट्रिंग टाइप वाले। घबराएं नहीं, मैं आपको सब डिटेल में समझाऊंगा न्यूमेरिक टाइप्स में कौन कौन से डेटा टाइप्स आते हैं। कैरेक्टर और स्ट्रिंग डेटा टाइप्स क्या होते हैं? थर्ड आते हैं हमारे स्ट्रक्चर या फिर एरे टाइप वाले, है ना। सिंगल एरे या सेल एरे, जो भी होते हैं टाइप। तो चलो पहले अपने वी, तो करेक्टर में क्या होता है? जैसे करेक्टर में ए हो गया, है ना, बॉय हो गया। तो इस तरह का जब भी डेटा स्टोर करवाना होगा तो हम किस में कराएंगे? कैरेक्टर या स्ट्रिंग टाइप में। एरे के अंदर कैसा और स्ट्रक्चर के अंदर कैसा डेटा स्टोर कराएंगे? जब भी हमें मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर करवाना हो तो हम करवाते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। किसके अंदर? जब भी मल्टीपल टाइप माने कैरेक्टर भी आ जाए, स्ट्रिंग भी आ जाए, नंबर भी आ जाए, ये सारे अगर हमें मल्टीपल एक साथ स्टोर करवाने होंगे, मल्टीपल टाइप वाले, तो हम किसके पास जाते हैं? स्ट्रक्चर के पास जाते हैं। और स्ट्रक्चर का एक मल्टीपल टाइप के लिए हम एक चीज को यूज और करते हैं, वो हमारे क्या होती है? सेल एरे। सेल एरे क्या होते हैं मैं आपको डिस्कस कराऊंगा बाद में, अभी कोड के साथ। और एरे क्या होते हैं? एरे होते हैं जो सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं, सिमिलर टाइप के, बट मल्टीपल वैल्यूज। बट कैसी वैल्यूज? मल्टीपल वैल्यू, एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर कराना हो जो कैसी हो? सेम टाइप की हो, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? एरे। लेकिन जब डिफरेंट वैल्यू हो, अलग अलग वैल्यू हो, उनका टाइप भी अलग अलग हो, तो स्ट्रक्चर यूज करते हैं और सेलरी यूज करते हैं। वो भी किसके लिए? इन दोनों को मैं यहाँ मार्क करके लिख दे रहा हूँ। डिफरेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप, है ना। और टाइप भी कैसा होगा? डिफरेंट होगा इनका, डिफरेंट टाइप। जब भी मैं टाइप की बात करूं तो आप समझ लेना डेटा टाइप की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब आप थ्योरी की समझ गए हैं, सभी उनके टाइप समझ गए हैं, तो अब इनको कोड के अब समझ लेते हैं। मैं एक बार और समराइज कर देता हूं उनको, जल्दी से क्विक क्विक समराइज कर देता हूं। तो टाइप्स ऑफ डेटा में मैंने आपको बताया
सबसे पहले न्यूमेरिक टाइप, जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू शो करानी हो, सिंगल वैल्यू शो करानी हो, है ना, तो हम न्यूमेरिक डेटा टाइप का यूज करते हैं। करेक्टर वैल्यू, जिसमें हम ओनली एक करेक्टर का यूज करते हैं, जैसे हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी, ये सारे सिंगल करेक्टर हैं, तो करेक्टर वाला यूज करेंगे करेक्टर डेटा टाइप। स्ट्रिंग स्टोर करवानी हो, जो मल्टीपल कलेक्शन ऑफ हमारा क्या होता है करेक्टर्स होता है, तो हम स्ट्रिंग वाला डेटा टाइप यूज करेंगे। स्ट्रक्चर और सैलरी का यूज करेंगे कब करेंगे, हमारे पास मल्टीपल डेटा होगा, मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज होंगी ऑफ डिफरेंट टाइप्स की, अलग अलग उनका डेटा टाइप्स होगा, और मल्टीपल वैल्यूज होंगे, तो हम स्ट्रक्चर या सैलरी का यूज करेंगे। और ओनली एरे का यूज कब करेंगे, जब हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं, है ना, मल्टीपल वैल्यूज हैं पर कैसी हैं, उनका डेटा टाइप सिमिलर है, तब हम एरे का यूज करेंगे। अब चलते हैं इनके कोड के हेल्प से समझेंगे सभी डेटा टाइप्स को क्या होते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को यहाँ तक लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं अपने वीएस कोड पर। तो सबसे पहले हमारा क्या है, न्यूमेरिक टाइप, है ना, अरे इसको हटाओ यार। सबसे पहले हमारा है न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक टाइप, अब तो न्यूमेरिक टाइप में कुछ एग्जांपल लिखता हूँ मैं इधर। x इक्वल्स टू 2 कॉमा y इक्वल्स टू 2.3476, जो भी लिख दिया मैंने इधर, मुझे खुद नहीं पता। और इधर लिख दिया मैंने a इक्वल्स टू इंट 8 16, और इस पे सेमीकोलन लगाते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं s इक्वल्स टू u इंट 16, नीचे आओ बेटा, ये लिखता है 24। अब आप लोग पूछोगे सर व्हाट इज इंट 8, व्हाट इज u इंट 16, तो पहले जल्दी से अपनी नोटबुक पे चलते हैं और उनको अच्छे से समझते हैं क्या होते हैं। देखो, अगर मैं सबसे पहले आपको न्यूमेरिक टाइप्स, पेन पेन पेन, हाँ, सबसे पहले मैं आपको न्यूमेरिक टाइप में एक्सप्लेन करूं, तो मेरे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स थे, उनके अंदर कुछ और डेटा टाइप्स भी आते हैं। वो कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं, देखो, सबसे पहले आता है डबल। कौन कौन सा आता है, डबल। उसके बाद आता है सिंगल। उसके बाद आते हैं इंट टाइप के। उसके बाद आते हैं यू इंट टाइप के, यू इंट टाइप के, सॉरी, ये तो हो गया इंट, और ये होते हैं हमारे यू इंट टाइप के। तो डबल तो हमारा होता है डिफॉल्ट, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। जो टिप था, जो मेरा टिप मैंने आपको बताया था, जो मैं आपको टिप दूंगा, मेट लैब का जो हमारा डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है वो हमारा क्या होता है, डबल होता है। सिंगल डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, वो डेटा टाइप जब हमें स्पीड तो अच्छी चाहिए बट रिजल्ट एक्यूरेट नहीं चाहिए, तो हम किसके यूज करते हैं, सिंगल डेटा टाइप का यूज करते हैं। रिजल्ट एक्यूरेट नहीं चाहिए, रिजल्ट हमारा एक्यूरेट ना आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जब हम छोटे मोटे गेम्स में, जैसे छोटे मोटे गेम्स बनाते हैं, तो एक्यूरेट ना हो पर स्पीड हमारी कैसे हो जाती है, मच बेटर हो जाती है, स्पीड अच्छी हो जाती है। इंट में देखो, इंट में कौन कौन से आते हैं, इंट 8 हो जाता है, इंट 16 हुए हैं, इंट 32 हो गया। अब तो इंट 8, इंट 16, इंट 60, 32 क्या होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट 8, तो ये इंट तो ये स्पेसिफाई करेगा कि नंबर हमारा कैसा इंटीजर नंबर है, बट 8 लिखा है, 16 लिखा है, 32 लिखा है, वो क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं कि नंबर जो है वो 8 बिट का है। कितने का है, 8 बिट का। बिट क्या होती है, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे 1 0 1 0 1, तो ये हमारी एक बिट है, ये सेकंड बिट है, थर्ड बिट, ये फोर्थ बिट, ये फिफ्थ, सिक्स बिट, ये हमारी बिट होती है। क्या होती है, बिट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये 5 बिट का नंबर है। तो 8 बिट के अंदर 8 बिट, ठीक है, 8 16 या 16 बिट, 32 बिट। यू इंटर है, तो यहाँ लिखा हुआ है यू का मतलब होता है अनसाइंड। यू का मतलब क्या है, यू इंट के मतलब अंदर, यू का मतलब है अनसाइंड। अब जैसे मान लो आपने लिखा 4, इसके आगे कोई साइन नहीं लगाया, आप सभी मैथ के स्टूडेंट हो, तो आप बताओ इसके आगे कोई साइन नहीं लगाया तो नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव, आप ऑब्वियसली बता दो नंबर कैसा है, पॉजिटिव है। तो यू इंट के अंदर कैसे नंबर स्टोर होते हैं, हमेशा पॉजिटिव नंबर स्टोर होते हैं। कैसे नंबर स्टोर होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। इसके अंदर साइन लगा सकते हैं, नहीं लगा, अच्छा साइन लगाएंगे तो नंबर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, और साइन नहीं लगाए तो नंबर ऑब्वियस सी बात है हमारा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो यू इंट भी इसी टाइप के होते हैं। यू इंट हमारा 8 होता है, यू इंट, अरे यार, 16 होते हैं, यू इंट 32 होते हैं। ठीक है, क्लियर आप सभी को, ये नोट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिटहब अकाउंट में मिल जाएंगे। ठीक है, वीएस कोड में मैंने देखो इसी तरह लिखा हुआ है, यू इंट। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा था, क्या था, स्ट्रिंग और कैरेक्टर टाइप, है ना, स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर। ठीक है, तो स्ट्रिंग कैरेक्टर में देखो, स्ट्रिंग मैंने आपको बताया स्ट्रिंग क्या होता है, मल्टीपल कलेक्शंस ऑफ अल्फाबेट्स या फिर कैरेक्टर बोल सकते हैं। कैरेक्टर क्या है, सिंगल कैरेक्टर होता है। सिंगल कैरेक्टर मींस, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया किसी का नेम है, किसी का नेम, अपना ही नाम लिख लेता हूँ अभी। तो अभी जो है वो 4 कैरेक्टर से मिलकर बना है। इसमें पहला कैरेक्टर क्या है, ए, फिर सेकंड कैरेक्टर बी, फिर थर्ड कैरेक्टर एच। इसी तरह ये मल्टीपल कैरेक्टर से मिलकर बना है, इसका मतलब दैट मींस स्ट्रिंग है ये। ठीक है, और सिंगल कैरेक्टर क्या हो सकता है, जैसे क्लास में लिख दी यहाँ पे, या सेक्शन लिख दिया, सेक्शन हमारा हो गया ए सेक्शन, है ना। तो ये हमारे क्या होते हैं, एक कैरेक्टर होता है। क्लियर आप सभी को, स्ट्रिंग क्या होती है, कैरेक्टर क्या होता है, ये भी हमारे डेटा टाइप होते हैं। लॉजिकल कैरेक्टर क्या होता है, लॉजिकल डेटा टाइप। लॉजिकल में देखो क्या आता है, लॉजिकल मीन्स यस और नो,
जब भी हम यस नो की बात करें यानी ट्रू फॉल्स की बात करें या फिर जीरो वन, कंप्यूटर में ट्रू फॉल्स को कैसे दिखाते हैं, जीरो वन से। तो हम लिख लेते हैं इज हॉट, गर्मी है। आप लोग मना कर दोगे नहीं सर गर्मी तो नहीं है बिल्कुल, सर्दी पड़ रही है अब, है ना। इज कोल्ड, यस इज कोल्ड। तो आप क्या लिख दोगे, ट्रू लिख दोगे, लिख दोगे। क्या इसको कैपिटल टी लिखा जाएगा क्या, नहीं ऐसे लिखा जाएगा ट्रू। ठीक है। तो जब भी हम ट्रू फॉल्स की बात करें यानी जीरो वन की बात करें, जब भी आंसर हमारा यस या नो में आता है तो हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। क्लियर है आप सभी को। नेक्स्ट जो हमारे आते हैं फोर्थ नंबर पर, वो है हमारे सेल एरे। मैंने आपको बताया था अभी अपने नोट्स में, सेल एरे या फिर स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में बताया था, स्ट्रक्चर के बारे में। देखो ये दोनों डेटा टाइप जो हैं सेल एरे और स्ट्रक्चर, ये बताया था मैंने, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। अब जैसे मान लो मैंने लिया एक एरे, जैसे ले लिया मैंने डॉग, जैसे नहीं कार ले लिया, इसका वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं हम। मैंने इसके अंदर डाल दिया होंडा, ठीक है, और इसके अंदर डाल दिया मैंने वन, और नेक थोड़ा और लिख दिया हीरो, क्या लिख दिया, हीरो। अब आप देख रहे होंगे, देखो, और एक और ले लेते हैं, चलो छोटा सा एक और ले लेते हैं। मैंने लिया सी, होंडा एक स्ट्रिंग है, वन एक नंबर है, हीरो एक स्ट्रिंग है, सी एक कैरेक्टर है। तो ये जो कार है, ये डेटा टाइप जो है वो हमारा क्या कर रहा है, एक सेल एरे है, डिफरेंट वैल्यू को स्टोर कर रहा है, बट डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स की भी हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सेल एरे बोलते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा क्या होने वाला है, मैं यहाँ पे कमेंट करके दिखा देता हूँ आप लोग, कमेंट करके। ये हमारा क्या है, सेल एरे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर क्या होता है, ये भी क्या होता है, मल्टीपल वैल्यूज को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्टोर करता है। इसको डिफाइन करने के दो तरीके हैं, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे नेम, स्टूडेंट का नेम हमारा क्या है, रोहित, ठीक है। और एस की जो क्लास है वो क्या है, एम सी है, एम सी ए है। और एस डॉट का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन बी है इसका, है ना, सेक्शन बी है ना रोहित, बिल्कुल। तो अब देखो क्या है, इसको एक्सेस कैसे कराएंगे, एस डॉट से सारे कनेक्टेड हैं, क्लास नहीं ले लेते हैं यहाँ पे, हम ले लेते हैं डिग्री, ले लेते हैं डिग्री, डिग्री, क्योंकि हमारा जो क्लास है वो एक कीवर्ड है इधर। तो एस, एस का नेम क्या है, रोहित, एस की डिग्री क्या है, एमसीए, एस फॉर सेक्शन उसका क्या है। तो इसको अलग कर देता हूँ, ये हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। इसको डिफाइन करने के दो तीन दो एक और तरीका होता है, मैं आपको बताऊंगा, ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। और देखो सेकंड तरीका क्या है किसी भी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का, मान लो मैं स्ट्रक्चर का नाम ले लेता हूँ स्टूडेंट, है ना, और इसको डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड का। देखो मैंने यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लिया हुआ है, नेम, तो मैं यहाँ पे लूंगा नेम, और नेम क्या होने वाला है, रोहित, है ना। फिर कॉमा लगाते हैं, उसके बाद उनकी क्या है, डिग्री, है ना, डिग्री लेते हैं डिग्री। उसके बाद डिग्री क्या होने वाली है, एमसीए। उसके बाद क्या हो रखा है, सेक्शन, तो सेक्शन लिख लेते हैं, सेक्शन, ठीक है। सेक्शन क्या होने वाला है हमारा, बी, बी सेक्शन होने वाला है। तो ये है हमारा दूसरा तरीका, कौन सा तरीका, सेकंड वे किसी भी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का, ठीक है। अभी क्लियर है आप सभी को, स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल एरे क्या होते हैं। अब आज की वीडियो में जो हमारी ट्रिक होने वाली है उसके बारे में चलते हैं। जो ट्रिक है आज की वीडियो की वो है हमारा क्या, एक फंक्शन है जो है क्लास। क्या फंक्शन है, क्लास। तो जो भी हमने अब तक वेरिएबल्स बनाए थे, जैसे यहाँ पे नम लिखा हुआ है, स्टूडेंट लिखा हुआ है, कार है, अब इनको हम इनका डेटा टाइप प्रिंट करवाना चाहें तो कैसे होता है, जैसे मान लो लिखा मैंने डिस्प्ले क्लास ऑफ किसकी, मान लो डी की। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, फाइल को रन करके देखते हैं। देखो आउटपुट क्या आएगा इधर, यू इंट, देखो क्या हमारी डी की यू इंट है, डेटा बिल्कुल है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, डिस्प क्लास ऑफ सेक्शन, सेक्शन, और हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे डिस्प क्लास ऑफ अपने नेम की भी, ठीक है। ऐसे ही हम सभी के करवा लेते हैं अपनी, ठीक है, इसकी भी करवा लेते हैं, डिस्प क्लास ऑफ इज कोल्ड, ठीक है, ये भी करवा लेते हैं। और इधर इसकी भी करवा लेते हैं, डिस्प क्लास ऑफ कौन सा होने वाला है, कार, नहीं कार। इधर हमारे स्टूडेंट की करवा लेते हैं, डिस्प क्लास, क्लास, ठीक है, स्टूडेंट। अब वन बाय वन हम देखेंगे इसका आउटपुट क्या आने वाला है।
यू इंट कैरेक्टर है, सेल एरे है, स्ट्रक्चर है। आई होप आप सभी को सब समझ आ गया होगा, डेटा टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।